हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू द आर के फार्मा रॉकस्टार यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे क्या हुई है। फार्मेसी वैकेंसी आउट हो चुकी है किसके? डीएसएसएसबी। फाइनली डीएसएसएसबी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पे स्केल क्या होगा और अप्लाई कैसे करना है, कब से अप्लाई करना है और कब तक डेट है। ठीक है, ये सब हम इस क्लास में आज देखने वाले हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है। आप डीएसएसएसबी का भी वेट कर रहे थे, सो फाइनली आपका वेट ओवर हुआ। सो देखते हैं इस क्लास में क्या क्या है, क्या क्या वैकेंसी रहेगी, कितनी वैकेंसी है ईच कैटेगरी में। ठीक है, सो जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब मिल को आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगाना है। कैसे लगानी है? तो लाइक बटन को प्रेस करो एंड आपकी अटेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं। सो डीएसएसएसबी मीन्स व्हाट? तो डीएसएसएसबी का मीनिंग होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, सो देखेंगे कि आपको कब से अप्लाई करना है, डेट क्या रहेगी, क्लोजिंग डेट क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 से आपका स्टार्टिंग डेट स्टार्ट होगा। ठीक है, ओपनिंग एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 13 फरवरी। देन उसका क्लोजिंग कब है? 13 मार्च। ठीक है, 13 से आपका अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी? 13 मार्च। कब तक? टिल 11:59 PM। ठीक है, उसके बाद किस किस के लिए है वैकेंसी? फर्स्टली तो हमारा है फार्मासिस्ट का, जिसमें यूआर में टोटल 96 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए टोटल 96 वैकेंसी है। देन एससी कैंडिडेट 21 वैकेंसी, एसटी कैंडिडेट 40 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 65 वैकेंसी। कुल मिला के कितनी वैकेंसी है? 318। कितनी है? 318। उसके बाद एक सर्विस मैन एंड एसपी के लिए रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी यहाँ कितनी वैकेंसी है? टोटल 1507। ठीक है, तो यूआर में टोटल वैकेंसी है 724। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 445। देन एससी कैंडिडेट 115। देन एसटी कैंडिडेट 106, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 107। कुल मिला के कितनी वैकेंसी है? 1507। कितनी है? 1507। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के कुछ स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आप बाकी वैकेंसी को भी देख सकते हैं, जैसे कि रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेट, उनके लिए भी 12 वैकेंसी है टोटल। देन आया के लिए भी वैकेंसी है, कितनी? टोटल 21। देन कुक मेल के लिए भी वैकेंसी है, टोटल कितनी है? 18 वैकेंसी। देन कुक फीमेल के लिए भी वैकेंसी है, 14 वैकेंसी। उसके बाद ट्रांसलेटर है हिंदी के लिए। ठीक है, कितनी वैकेंसी है? टोटल 2 वैकेंसी। उसके बाद आता है सेक्शन ऑफिसर, दैट इज एचआर डिपार्टमेंट, उसके लिए भी वैकेंसी है टोटल 4 वैकेंसी। ठीक है, तो हम फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। इस चैनल पे आपको किस तरह की क्लासेस मिलेंगी? ओनली फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। ओके, और जिन लोगों को नॉन फार्मा पढ़ना है मुझसे, वो पढ़ सकते हैं अदर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसी फार्मेसी के लिए? 380। जो बच्चे अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आपको ये पता चल गया है कब से कब तक अप्लाई करना है। ठीक है, 13 मार्च लास्ट डेट रहेगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट
ये रहा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है वो देखना है अभी। देखिए यूआर में टोटल 96 है एंड टोटल 318 वैकेंसी है। तो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना है, तो इन्होंने दिस इज़ द ग्रुप सी वैकेंसी है, तो हो सकता है ये क्राइटेरिया आपका चेंज हो जाए। थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको वेट करना है। तो मे बी एक क्राइटेरिया कम हो सकता है, कम मीन्स एडिशन हो सकता है कि डी फार्मा स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इसके लिए, तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी दैट इज़ बी फार्म रिक्वायर्ड है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्टर होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, कब 1948 के एक्ट में। देन selected candidate has to be registered in दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग। क्या दिया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, यहाँ पे रजिस्टर करना होगा विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं की है कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, दैट मीन्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। देन पे स्केल क्या रहेगा, देन पे स्केल क्या रहेगा, तो पे स्केल है 29,200 to 92,300 लेवल 5 की अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द पैरा 7। तो हम पैरा 7 देखेंगे जिसमें एज रिलैक्सेशन आपको पता चल जाएगा किस कैटेगरी के लिए कितना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नर्सिंग का है, तो नर्सिंग के लिए मैं बता देना चाहूँगी कि क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग वाले, ठीक है। उसके बाद रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद पोस्ट बेसिक भी है, ठीक है। और आपका आर्यन ये सब भी है, देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता नर्सिंग का, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन ए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जीएनएम वाले हैं, जीएनएम वाले जितने भी स्टूडेंट है आप अप्लाई कर सकते हो। देन यू रिक्वायर 1 year एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन एट बी फर्स्ट, यहाँ पे जो दिखाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एज मेंशन इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम। उसके बाद इसका पे स्केल कितना रहेगा, सो इतना इतना इसका पे स्केल रहेगा। देन इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, और अकॉर्डिंग टू पैरा 7 आपको रिलैक्सेशन में कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन अब देखेंगे हम, वेट फॉर सेकेंड ईयर, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम, अब हमें तो ये पता चल गया ना एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई यहाँ पे साइट दी है आपको पिन करके, यहाँ पे क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ये क्या मिलेगी आपको, वेबसाइट आपको पिन करके मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये डेट भी पता चल गई है। देन अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो अप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़, कितना है 100 रुपीज़, जिसमें कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST PWBD और एक्स सर्विस मैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी, ओके। इन वुमेन को SC ST कैंडिडेट एंड PWBD एक्स सर्विस मैन, इन लोगों को एक्सटेम्प्ट है फीस, ठीक है, इनको रिक्वायर नहीं है। देन एक्स सर्विस मैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द एम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और its autonomous local bodies
on regular basis after availing of the benefit of reservation given to the ex-serviceman for their re-employment are not eligible for the fees concession. ठीक है, ये एक्स सर्विस मैन के लिए है. देन candidate submitting their application online should pay the requisite fees only through the SBI e-pay. कैसे पे करना है? SBI e-pay. Other mode of payment will not considered. Other other mode of payment will not considered, and the application such as candidate will be rejected out rightly and payment made shall be stern forfeited. ठीक है. देन आपका नॉन रिफंडेबल है शायद. अप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट रिफंडेड अंडर एनी सर्कमटेंसेस. ठीक है, अभी देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट टायर जो है वो जनरल का है. फर्स्ट टायर क्या है? जनरल टायर है. ठीक है, तो अपना पोस्ट कोड क्या है? अकॉर्डिंग टू पोस्ट कोड आपको जाना है. वेट फॉर सेकेंड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है 124. ठीक है, यही हम चेक करेंगे. ठीक है, फार्मासिस्ट का पोस्ट कोड क्या है? 124. वेट फॉर सेकेंड. सो ये रहा हमारा पोस्ट कोड 0124. ठीक है, तो सबसे पहले कितने आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा? 2 आवर्स का. कितने मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे? 200. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट है. पोस्ट कोड हमें पता चल गया. एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम टायर कितने हैं और टाइम ड्यूरेशन कितना है, टोटल एमसीक्यू कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ग्रांड टोटल कितनी है, टोटल डिस्क्रिप्टिव है या नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न. क्या रहेगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न? तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग 2 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम रहेगा. टोटल एमसीक्यू रहेंगे, टोटल रहेंगे 200. उसके बाद टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 200. डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हमारा नहीं है. देन ये ग्रैंड टोटल है. तो जिसमें कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे आपको? तो फर्स्ट टायर में आपका जो टेक्निकल एग्ज़ाम होगा उसमें कंसिस्ट होगा आपका एग्ज़ाम जनरल अवेयरनेस. क्या क्या रहेगा उसमें? जनरल अवेयरनेस. उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है, थर्ड में रहेगा अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. देन फोर्थ में रहेगा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. फोर्थ में क्या रहेगा आपका? टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. सेंट्रल, ये सेंट्रल में आता है इसलिए हिंदी लैंग्वेज रहेगा. ठीक है, देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, ये सारा आपको देना होगा. ठीक है, कितने मार्क्स के लिए? 200 मार्क्स के लिए. देन 20 मार्क्स का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट. ये कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 20 मार्क ईच. कितने रहेंगे? 20 मार्क का ईच क्वेश्चंस रहेगा. ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट. ठीक है, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इज इज नॉट फॉर अस. यहाँ पे नोट लिखिए. फॉर द अप्लीकेंट all technical post code, the mandatory minimum qualifying marks in the Tier 1 examination will be applicable in RO section B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying mark in the section A. However, combined aggregate marks of the both section A and B, section B will be renowned for preparing the final merit list. Then, in case of two tier exam, tier 1 examination is only qualifying in nature, used for the shortlisting only. Further, the selection will be made on the basis of cumulative merit marks obtained in tier 2. ठीक है, अलग अलग इसका अलग अलग रहेगा. मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? द सिलेक्शन शॉल बी मेड थ्रू द ओनली टायर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन स्कीम. ठीक है, नेक्स्ट
ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टाइप्स परसेंटेज दिया है कि कितना क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। क्वालिटेटिव सिलेक्शन लिखा है। देन उसके बाद ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओबीसी आउटसाइड, जो दिल्ली से आउटसाइड कैंडिडेट है, विल बी ट्रीटेड एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट, दे मस्ट अप्लाई फॉर द यूआर कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इन द पोजीशन फॉर ऑफ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ हिज और हर कास्ट ऑन बिफोर आउट ऑफ द कट ऑफ द डेट, ठीक है। Only two types of certificate will be accepted valid as a certificate for grant benefit of reservation to the OBC. OBC certificate Delhi issued by the Revenue Department of JNCT of Delhi on the basis of old certificate issued to any member individual family from JNCT Delhi. Second point, OBC certificate issued by competent authority outside Delhi to the person belonging to the community duly notified as a OBC by JNCT of Delhi. This certificate should be have mandatorily been issued on the basis of OBC certificate issued by the government of NCT of Delhi to family member of the concerned person who had been residing in Delhi before, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, ये रहा हमारा पैरा नंबर 7, जिसमें कि कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि आप बिलोंग करते हो SC/ST कैंडिडेट, सो आपको मिलेगा टोटल 5 ईयर रिलैक्सेशन। देन अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 3 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। देन PWD में अगर आप आते हो तो टोटल 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। देन अगर आप PWD प्लस SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको टोटल 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन अगर आप PWD प्लस OBC कैंडिडेट हो तो आपको टोटल 13 ईयर का रिलैक्सेशन एक्सटेंड होगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ऑलरेडी मैंने ये PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड की है। जिन लोगों को आपको PDF चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ये रहा रिगार्डिंग DSSSB वैकेंसी। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कुछ पॉइंट अगर मिस हो गए बाय मी, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर थोड़ा वेट कीजिए, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको अगर DSSSB के लिए भी प्रिपेयर करना है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द सेशन, आपको लाइक करना है, ठीक है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस तरह से सब सब्जेक्ट कवर करना है, सब मैं यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।